Hello students and welcome to the EVS class. Today we will read about second chapter which is Our Sweet Home. Okay? हमारे स्वीट होम के बारे में डेफिनेटली जिसमें हम रहते हैं उसको हम होम बोलते हैं और हमें उससे बहुत प्यार होता है ना। जब भी हम थके हारे होते हैं घर में जाते हैं तो एक रिलैक्स वाली फील आती है कि ओके नाउ फाइनली वी आर एट आवर होम. ओके सो हमारे घर में कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको हम क्या किस नाम से बुलाते हैं और कैसे सफाई में किन किन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे. ओके सो इट्स अ वेरी इजी चैप्टर थर्ड क्लास एंड आई विल शेयर द PDF ऑफ द चैप्टर एंड आई एम श्योर कि आप इसको आसानी से समझ जाओगे. ओके सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. The house in which we live with our family is called home. Living together teaches us to love our family members and care for them. It also teaches us to share work and things with them. The house in which we live with our family is called a home. जिस घर में, जिस मकान में हम रहते हैं अपने परिवार के साथ, उसको हम home बोलते हैं. Okay? So this is the definition of home. Living together teaches us to love our family members and care for them. It also teaches us to share work and things with them. फैमिली मेम्बर्स के साथ फैमिली में रहने से हमें एक दूसरे को की केयर करना, उनसे प्यार करना सीखते हैं हम. और क्या सीखते हैं? उनके साथ अपनी चीज़ें और काम शेयर करना, जैसे कि एक दूसरे की घर के कामों में, हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करना और अपनी चीज़ें शेयर करना अपने भाई बहन के साथ, है ना. सो यही सब हम फैमिली में रहकर सीखते हैं. इनसाइड अ होम, अब हम रीड करेंगे कि घर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है. ओके क्योंकि हमारे अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं, है ना. एक ही जगह पे तो सारी चीज़ें बनी नहीं होती है घर में, है ना. एक सेक्शंस बना दिए जाते हैं काइंड ऑफ. नाउ इनसाइड अ होम, घर के अंदर. A home has many rooms. Each room has different things and uses. एक घर में काफ़ी सारे रूम्स होते हैं. Each room has different things and uses. हर रूम में अलग तरीके की चीज़ें होती हैं और हर रूम का अलग यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है. The pictures given below show the various rooms of a home. जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं ये डिफरेंट रूम्स हमें बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, जो कि हमें बुक में फिल करने हैं. सो फर्स्ट वन इज़ एज यू कैन सी, टीवी है, सोफ़ा है ना, टेबल है. सो इट इज़ अ लिविंग रूम यू कैन से, और ड्राइंग रूम. ठीक है, जहाँ पे बैठ के सब इकट्ठे होकर बातें करते हैं या गेस्ट आते हैं तो आप सीधा उनको बेडरूम में तो लेके नहीं जाते हो, है ना. तो ड्राइंग रूम. सो फर्स्ट वन इज़ ड्राइंग रूम. दिस इज़ यू कैन सी द kitchen of our home. This is the dining room of our home. This is bed है इसमें, है ना. सो अपने आप ही this is bedroom. This is study. So this is study room. This is bathroom, है ना. bucket है यहाँ पे, you can see that. And yeah, so this is the bathroom. यहाँ पे जो हमारी कम यूज़ की चीज़ें होती हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो दिस इज़ अ स्टोर रूम. दिस इज़ टॉयलेट. ओके सो ये सारे रूम्स हमारे घरों में होते हैं, सबके घरों में होते हैं इनफैक्ट. ओके चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बट ये सारी चीज़ें हर एक घर में होती हैं, राइट. और हमारा चाहे घर जितना भी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमारा स्वीट होम होता है वो, है ना. सो अ गुड होम. A good home makes our life comfortable and healthy. अगर घर अच्छा हो, घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल, आरामदायक और हेल्दी होती है. A good home should be properly ventilated. It should have windows and doors for proper ventilation. Ventilated. एक अच्छा घर वो होता है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन की जगह हो. वेंटिलेशन मतलब फ्रेश एयर का आदान प्रदान. बाहर की फ्रेश एयर अंदर आ रही है और अंदर की जो एयर है वो बाहर जा रही है, तो ऐसे ही ठंडी हवा बाहर से अंदर आ रही है. तो वेंटिलेशन किससे होता है? प्रॉपर गेट से, स्पेशली विंडोज़ एंड डोर्स से. ओके
तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे रूम्स में 1 या 2 कम से कम विंडोज़ होती हैं ताकि वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके, फ्रेश एयर हमारे घरों में अंदर आ सके। अगर फ्रेश एयर नहीं आएगी या सनलाइट नहीं आएगी तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा और उस घर में जो है जर्म्स भी ज़्यादा होंगे। सेकेंडली, अ गुड होम शुड अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इन। सो वेंटिलेशन इसीलिए होता है ताकि प्रॉपर सनलाइट आ सके और फ्रेश एयर हमारे घर के अंदर आ सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन एज ए किल जर्म्स इन आवर होम। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट सनलाइट, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे घरों के अंदर सनलाइट और फ्रेश एयर आए, जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि सनलाइट क्या है, सनलाइट से जर्म्स जितने भी हमारे घर में होते हैं वो किल होते हैं। ओके, सो दिस इज़ द, ये दिखा रखा है विंडोज़ हैं, फ्रेश एयर अंदर आ रही है, हवा चल रही है और अंदर आ रही हैं। सो गुड होम शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड। और फ्रेश एयर में हमें अच्छा भी लगता है ना, ठंडी हवा आ रही होती है तो हम थोड़ा सा लाइवली और कंफर्टेबल फील करते हैं। दीज आर द डिफरेंट वेज कि हम वायर नेटिंग करते हैं, इसको वायर नेटिंग बोलते हैं, जिसको जाली बोलते हो आप। इससे क्या होता है कि हम इसे मॉस्किटोज़ या जो भी हाउस फ्लाइज वगैरह होती हैं, अगर हम विंडोज़ पे लगाते हैं, डोर्स पे लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें अंदर नहीं आ पाती। डिफरेंट इंसेक्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो अंदर नहीं आ पाते। सो द थर्ड पॉइंट फॉर गुड होम इज़ द विंडोज़ एंड द डोर्स शुड हैव प्रॉपर वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटो। मक्खी मच्छरों को दूर करने के लिए विंडोज़ और डोर्स पर वायर नेटिंग करनी चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट फॉर द गुड होम, अ गुड होम शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। दिस इज़ द ड्रेनेज सिस्टम, जिससे कि जो हमारे घरों का पानी वगैरह होता है टॉयलेट में, बाथरूम्स में, वो अच्छे से बाहर निकल सके हमारे घरों से। तो हमारे घरों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ओके, एनिमल्स इन आवर होम्स, सम एनिमल्स लिव विद अस इन आवर होम्स। कुछ एनिमल्स को हम अपने घरों में रखते हैं, जिनको कि आपको पता ही है पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। सो दीज आर पेट एनिमल्स। दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वॉन्ट देम टू लिव विद अस। ये जो पेट एनिमल्स होते हैं ये हमारे साथ रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम इनको चाहते हैं कि हमारे साथ रहें। नाउ नेम 2 पेट एनिमल्स। आप अपनी पसंद से कोई भी पेट एनिमल्स 2 लिख सकते हो, लाइक डॉग एंड कैट, काउ, है ना। So these are the pet animals. Other animals like ants, lizards, mosquitoes, rats and houseflies also live in our homes. कुछ एनिमल्स और होते हैं जो रहते हैं, कुछ को तो हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं और कुछ होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान जिनको हम बोलते हैं वो रहते हैं, जैसे कि चींटियाँ, लिजर्ड्स, छिपकली, मच्छर, चूहे, मक्खी, ये सब क्या होते हैं, हम चाहते तो नहीं है लेकिन घर में तो रहते ही हैं, आ जाते हैं घरों में। कॉकरोचेज़ यूजुअली कम आउट एट नाइट। कॉकरोचेज़ जनरली घरों किचन में आते हैं ज़्यादातर, कब? नाइट में आते हैं, है ना। दे कम अनइनवाइटेड, बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं। दे स्प्रेड डिजीज़, स्प्रेड मतलब फैलाना, एंड डिजीज़ एंड मेक अस सिक। तो ये जो बिन बुलाए एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, ये डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, बीमारियों को फैलाते और हमें बीमार कर देते हैं। We can remove them by cleaning. We can remove them by cleaning our home. We can remove them by cleaning our home regularly. So इनको ये जो बिन बुलाए एनिमल्स हैं, मॉस्किटोज, लिजर्ड्स वगैरह, इनको हम कैसे हटा सकते हैं? बाय द रेगुलर क्लीनिंग। तो थोड़े थोड़े टाइम पे हमें रेगुलर क्लीनिंग करते रहनी चाहिए अपने घरों में, ठीक है। सो कैन यू टेल व्हाट डू दीज एनिमल्स ईट? तो आप बता सकते हो क्या क्या खाते हैं। एंट्स, आपको पता ही है, कूड़े कचरे में होती हैं। मॉस्किटोज, दे सक आवर ब्लड। अ फ्लाई, हमारे खाने में बैठती है। अनइनवाइटेड एनिमल्स, इनको बोलते हैं हम। कॉकरोच, किचन में होता है, घूमता रहता है। रैट, खिड़की दरवाजे लकड़ी, उनको भी नहीं छोड़ते रैट तो। लिजर्ड, कहाँ? दीवारों पर होती हैं। ओके, सो क्लीनिंग आवर होम, घरों की सफाई कैसे बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये जो अनइनवाइटेड एनिमल्स होते हैं ये हमारे घरों में ना आए। सो वी फील वेरी हैप्पी टू हेल्प आवर पेरेंट्स इन क्लीनिंग आवर होम। हमें बहुत अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स को उनके घर के काम में हेल्प करवाने में।
जैसे ये बॉय है अरेंजिंग टॉयज़ ऑन शेल्फ, अगर आप हमें अपने जो टॉयज़ खेलने के बाद अपनी जगह पर रख देने चाहिए शेल्फ पर। क्लीनिंग आवर स्टडी टेबल, अपनी स्टडी टेबल को पढ़ाई करने के बाद सारे सामान को अलमीरा में ड्रॉर्स में रख देना चाहिए। यूजिंग द डस्टबिन, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, कूड़ा करकट ऐसा नहीं है कि हमें खाया और कहीं पर भी थ्रो कर दिया। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स वी यूज़ फॉर क्लीनिंग आवर होम्स। ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द हेल्प बॉक्स जो मैं आपको PDF भेजूँगी इस चैप्टर की, तो उस चैप्टर की हेल्प से आप अपने आप अंदाज़ा लगाओगे कि कौन सी चीज़ और इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप फिल करोगे। ओके, देन कम्स फेस्टिवल्स एंड आवर होम्स। हम अपने घरों में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। सो वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विद आवर फैमिली, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी फैमिली के साथ। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। ऑन सच ओकेजन्स वी डेकोरेट आवर होम्स विद रंगोली एंड तोरण। तो फेस्टिवल्स का जब टाइम होता है तो सब खुश रहने लग जाते हैं, सबको हैप्पीनेस स्प्रेड होती है, हर जगह जहाँ जाते हैं हम खुशी खुशी होती है, सबका मूड अच्छा होता है। और हम डिफरेंट तरीके से अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, कोई रंगोली बना के, कोई तोरण क्या होता है, तोरण ये आपको दिख रहा है कि घरों के जो डोर्स होती हैं उसमें कुछ हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ना, आर्टिफिशियल लीव्स वगैरह बना के और उसको हैंग कर देते हैं, टांग देते हैं, दैट इज़ तोरण। ओके, सो दिस इज़ द वे ऑफ डेकोरेटिंग आवर होम ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ठीक है, सो इतना सा ये चैप्टर है हमारा कि हमारे घरों में कौन कौन से जो है चीज़ें होती हैं, कौन कौन से रूम्स होते हैं, कैसे हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं हाउस होल्ड वर्क में, घर के काम में, कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं घर को क्लीन करने में, और फेस्टिवल्स के दौरान हम कैसे एक दूसरे के साथ हैप्पी मूड में होते हैं और अपने घरों को, होम को डेकोरेट करते हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर। नाउ दिस इज़ द बैक एक्सरसाइज। ठीक है, सो ये मैं आपको PDF भेज दूँगी इस चैप्टर की। ये बैक एक्सरसाइज है, आप रीड करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, और मुझे मेरे नंबर पे सेंड करोगे इसका सॉल्यूशन। ओके, 3rd क्लास। उसके बाद मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको ग्रुप में शेयर करूँगी, बट उससे पहले आपको मुझे इनके आंसर्स सेंड करने हैं। टिल देन टेक केयर।